नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ हेल्दी टिप्स बताने वाला हूं जो आप लोगों की हड्डियों को हेल्दी रखने में बहुत अधिक मदद कर सकती हैं। ये हेल्दी टिप्स जो हैं आप लोगों के लिए ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जो है हड्डियों को सुरक्षित रखना आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। और ये हड्डियाँ जो हैं आप लोगों को सुंदर बनाए रखती हैं। आप लोगों का ढांचा जो है इन्हीं से बना होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इन हड्डियों को सुरक्षित रहना और अपनी मुस्कुराहट को भी अच्छे रखना, क्योंकि दांत भी तो इसी से बने होते हैं, इसीलिए आप जो है इन टिप्स को अपना सकते हैं ताकि आप लोगों की हेल्दी जो मुस्कुराहट है वो बनी रहे। आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट जो है आप लोगों के दांतों के स्ट्रक्चर्स को बताती है और दांत जो है वो हड्डियों से ही मिलकर बने होते हैं। तो ये हेल्दी टिप्स जो हैं आप लोग अपनाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला है मेंटेन स्टेबल हेल्दी वेट। आप लोगों का बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं या महिलाएं होती हैं जो अंडरवेट हो जाती हैं वेट लॉस के चक्कर में। तो वेट लॉस जो है आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, हेल्दी वेट रखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो अंडरवेट नहीं हो, अंडरवेट होने से आप लोगों की ऑस्टियोपेनिया या आप लोग ऑस्टियोपोरोसिस की समस्याएं हो सकती हैं, या हम लोग कहें अगर हैवी वेट है तो भी आप लोगों की जो बोन्स हैं वो टूट सकती हैं, क्वालिटी कमज़ोर हो सकती है। तो आप लोगों को एक हेल्दी वेट रखना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय आप लोगों के अंडरवेट और ओवरवेट होने के। तो हेल्दी वेट रखने के लिए आप लोग एक अच्छी डाइट इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ एक्सरसाइज है जिसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की हड्डियाँ जो हैं वो मजबूत बनी रहेंगी। नेक्स्ट टिप में जाने से पहले हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि जेनिथ न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स का है, जिसका नाम है ZMA। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है और वेज प्रोडक्ट है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप लोगों की स्क्रीन पर एक ग्रीन सिंबल इस बॉक्स पर बना हुआ है जो कि एक सिग्नल देता है कि एक वेज प्रोडक्ट है, डाइटरी सप्लीमेंट है। और इस पर लिखा हुआ है बूस्ट स्टेमिना, फास्टर मसल्स रिकवरी। 90 वेजी कैप्सूल्स जो हैं वो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एज ए डाइटरी सप्लीमेंट टेक 1 सर्विंग डेली और एज ए डायरेक्टेड बाय द फिजिशियंस। इस पर लिखा हुआ है प्रेग्नेंट और लैक्टिक वुमन, diabetic, hypoglycemic and people with the known medical conditions and taking drug should consult with a licensed physician and pharmacist or taking dietary supplements। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 90 वेजी कैप्सूल्स जो हैं आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे और इस प्रकार का जो बॉक्स है वो आप लोगों को मिलेगा ZMA जेनिथ न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स ZMA के अंदर। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिलते हैं वो है जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6। मैग्नीशियम का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों के विटामिन D को एक्टिवेट करने का काम जो है वो मैग्नीशियम का होता है। ये एक अच्छा मिनरल है और जिंक भी एक ट्रेस मिनरल है जो आप लोगों के हेल्दी बोन्स के लिए ज़रूरी होता है। तो 832 रुपये जो है इस पर एक MRP लिखी हुई है, लेकिन अगर आप लोग वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को हो सकता है कि ये सस्ता मिल जाए। तो अमेज़न का लिंक आप लोगों को टॉप में मिलेगा, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। डिस्क्लेमर है जो आप लोगों की वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और हम लोग बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में कि बेस्ट बिफोर 18 मंथ्स है फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये लिखा गया है। और हम लोग बात कर लेते हैं अब सप्लीमेंट फैक्ट्स की। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को सर्विंग साइज 2 वेजी कैप्सूल्स, नंबर ऑफ सर्विंग 45 आप लोगों को मिलेंगी। अमाउंट पर सर्विंग जो है वो है जिंक ग्लूकोनेट आप लोगों को 12 मिलीग्राम इसमें मिलता है। मैग्नीशियम आप लोगों को मिलता है 200 मिलीग्राम। विटामिन B6 है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ZMA formula include a valuable combination of zinc, magnesium and vitamin B6. ZMA increases the testosterone level, muscle strength and support faster recovery. Zinc helps stimulate important enzymes in the body. Magnesium supports neuromuscular functions. Vitamin B6 promote maximum absorption of active ingredients. ठीक है, तो फसई से ये जो है देखिए इस पर लिखा हुआ है जो लाइसेंस नंबर है GMP सर्टिफाइड है, वैगन प्रोडक्ट है। इसकी खास बात जो है वो प्रोडक्ट की है नो ग्लूटिन, नो फ्लेवर, नो शुगर, नो सॉल्ट और नो कलर। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इसमें ग्लूटिन नहीं है, फ्लेवर फ्री है, शुगर फ्री है, सॉल्ट फ्री है और कलर भी फ्री है। इस प्रकार का बॉक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने बताई है, बताने की कोशिश की है, जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है। तो इसमें आप लोगों को मिलता है जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6। जिंक किस लिए ज़रूरी है वो मैंने बता दिया, हेल्दी बोन्स और उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। मैग्नीशियम किस लिए ज़रूरी है, मैग्नीशियम ज़रूरी है आप लोगों के
विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि आप लोगों का कैल्शियम आप लोगों की हड्डियों में जा सके। अब बात कर लेते हैं, सील्ड प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा आप लोगों को अगर सील्ड प्रोडक्ट मिले तो ही परचेज आप लोग कीजिएगा, अदरवाइज रिटर्न कर दीजिएगा। और सील्ड फॉर योर प्रोटेक्शंस, ये आप लोगों के प्रोटेक्शंस के लिए हैं, ताकि जो कैप्सूल्स हैं इसके अंदर वो आप लोगों के सुरक्षित रह सकें, उसमें नमी नहीं आए, क्योंकि सर्दियों का समय जो है वो चल रहा है और इसमें नमी नहीं आनी चाहिए, कैप्सूल जो है वो ख़राब नहीं होने चाहिए। तो ये था ZMA। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे टिप्स की, जिसमें है इंक्लूड फूड्स हाई इन कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई है कि कैल्शियम किस लिए ज़रूरी है। कैल्शियम जो है वो बूढ़ी औरतों के लिए या बूढ़े लोगों के लिए, आप लोग बोल सकते हैं वृद्ध लोगों के लिए, तकरीबन 1200 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और अडल्ट्स को कम से कम 1000 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है, या हम लोग कहें बच्चों को 1300 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैल्शियम का इस्तेमाल करने से आप लोगों की जो सेल्स हैं, जो हड्डियों की जो सेल्स हैं, वो दोबारा बन सकती हैं। कहने का मतलब ये है, जब पुरानी बोन्स हो जाती हैं, पुरानी हड्डियां हो जाती हैं, तो वो टूटने लगती हैं, गलने लगती हैं, कैल्शियम जो है वो वहाँ से निकलने लगता है। तो नई हड्डियां जो है बनाने के लिए आप लोगों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और वो कैल्शियम जो है आप लोगों का अब्जॉर्ब कराने का काम विटामिन डी का होता है, लेकिन विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम मैग्नीशियम का होता है। तो इसीलिए मैग्नीशियम रिच फूड्स भी आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं, और बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, बोन्स का जो फॉर्मेशन है वो बना रहे, इसीलिए आप लोगों को जिंक की भी ज़रूरत है। तो ये तीनों फूड जो हैं आप लोगों को फूड सोर्स से मिल सकते हैं, जिससे आप लोगों की हड्डियाँ हेल्दी रह सकती हैं। तो अपनी हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए 3 फूड्स को अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें। डाइटरी फूड्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, डेयरी फूड्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, जिससे हड्डियों का जो फॉर्मेशंस है, सेल फॉर्मेशंस हैं, वो बना रहे। तो अगर आप लोग हड्डियों को मजबूत देखना चाहते हैं, हेल्दी देखना चाहते हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक फूड्स की आप लोगों को ज़रूरत है। तो ये फूड्स अपने डाइट में शामिल करें। तीसरा है परफॉर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड द वेट बियरिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वेट बियरिंग एक्सरसाइज आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ताकि आप लोगों की हड्डियों पे मसल्स मास जो है वो बन सके। अगर मसल्स मास आप लोगों का रहेगा तो हड्डियां इतनी जल्दी आप लोगों की ब्रिटल नहीं होंगी, यानी कि टूटेंगी नहीं, उन पर जो खतरा है आप लोगों का वो मंडराएगा नहीं। तो मसल्स मास का होना ज़रूरी है, और मसल्स मास के लिए आप लोगों को वेट बियरिंग एक्सरसाइज का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नई हड्डियों के फॉर्मेशंस के लिए भी जो है वेट बियरिंग एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है, आप लोग वेट बियरिंग एक्सरसाइज बहुत डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज होती हैं, जिसे आप लोग अपना सकते हैं और इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी बोन की डेंसिटी को, साथ ही मसल्स मास को भी। तो थोड़ा थोड़ा वेट जो है वो स्टार्ट कीजिए उठाना, ताकि आप लोगों की बोन्स मजबूत रह सकें और हेल्दी रह सकें। फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लें। नंबर 4 है कंज्यूम इनफ प्रोटीन। प्रोटीन का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो तो आप लोगों को पता ही है। प्रोटीन अगर होगा तो आप लोगों की रिकवरी जो है वो जल्दी हो जाएगी। अगर आप लोगों की मसल्स मास कमज़ोर हो गया है, कम हो गया है, तो आप लोगों के लिए प्रोटीन खाना ज़रूरी है, ताकि वो रिकवरी जो है आप लोगों ने जो मसल्स मास लॉस किया है वो आप लोगों की रिकवरी हो सके। तो डेली इनटेक आप लोग जो है प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दीजिए। आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो 50% जो है बोन जो है उसी से बनी होती हैं। आप लोग ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन अगर आप लोगों का कम रहा तो कैल्शियम का एब्जॉर्ब होना भी कम हो जाएगा। आप लोग बोल सकते हैं कि जो फॉर्मेशंस है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अगर आप लोग हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन इस्तेमाल लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है एक सही मात्रा उनकी रखें, ताकि आप लोगों के लिए कैल्शियम भी अब्जॉर्ब हो, आप लोगों के लिए प्रोटीन जो है वो भी आप लोगों के हड्डियों को मिल सके, और हड्डियों का जो फॉर्मेशंस है वो प्रॉपर मात्रा में बना रहे। तो इसके लिए बेस्ट सोर्स हैं कि डेयरी फूड्स जो हैं वो आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं, जैसे कि दूध है, चीज़ है, आप लोगों का दही है। तो ये सभी जो है आप लोग इस्तेमाल में ज़रूर लें, ताकि आप लोगों की हड्डियों पर कैल्शियम भी मिल सके और इनफ मात्रा में आप लोगों को प्रोटीन भी मिल सके। तो ये थी नंबर 4 टिप्स। और नंबर 5 टिप्स एंड लास्ट टिप्स है गेट पेलेंटी ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन के। विटामिन डी जो है बहुत कम मात्रा में आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा कि विटामिन डी की कमी से आप लोगों की बोन्स जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सूरज से हम लोगों को वो रोशनी, सूरज से हम लोगों को वो विटामिन डी मिल जाती है जो कि शरीर को ज़रूरत होती है। इसीलिए आप लोगों को सुबह सुबह सन बाथ जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे विटामिन डी जो है आप लोगों के शरीर को मिल सके और आप लोगों के हड्डियों में कैल्शियम जो है वो अब्जॉर्ब हो सके।
तो जैसा कि मैंने अभी बताया ही था कि मैग्नीशियम का होना भी ज़रूरी है ताकि विटामिन डी एक्टिवेट हो सके, और विटामिन डी जो है कैल्शियम को अब्जॉर्ब हड्डियों में करा सके, जिससे आप लोगों की जो ओल्ड बोन्स हैं वो रिपेयर होकर नई बोन्स जो है वो बन सकें, आप लोगों का ढांचा फिर से तैयार हो सके। तो ज़रूरी है कि आप लोग सनबाथ लें। विटामिन के जो है वो भी ज़रूरी है। MK4 MK7 जो है वो हड्डियों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये हड्डियों के प्रोटीन को बनाए रखता है, हड्डियों को बनाए रखता है, हड्डियों को हेल्दी रखता है। तो ये टिप्स थी आप लोगों के लिए। कितनी अच्छी टिप्स जो है वो आई थिंक मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो मैं आप लोगों से चाहता यही हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पे हो या अपने इंस्टाग्राम पे हो या आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट पर हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है या अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइक तो बनता ही है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।